जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर आ रही है, फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन जो है पूरे प्रदेशवासियों को सौगात मिल चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों, पशुपालकों, भूमिहीन परिवारों के बैंक खातों में 1125 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित की है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लाखों लोगों को सौगात दी है। फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ने किसानों, पशुपालकों, महिला समूहों, साथ ही साथ तेंदूपत्ता संग्राहकों और भूमिहीन परिवारों के बैंक खातों में 1125 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। ये रुपए इन वर्गों के लिए प्रदेश में चलाई जा रही सरकारी योजना के तहत जारी किए गए हैं। सरकारी बंगले के दफ्तर से ही इन योजनाओं के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वर्चुअली रूप से शामिल हुए। सबसे पहले उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त के रूप में राज्य के 20,58,000 किसानों को 1,029 करोड़ रुपए जारी किए हैं। राज्य सरकार ने किसानों को उनकी फसल उपज का उचित मूल्य देने, फसल उत्पादकता में वृद्धि और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के मकसद से ये धनराशि किसानों को हस्तांतरित की है। इसके अलावा बात करें तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की बारी थी और इस योजना के अंतर्गत 71 करोड़ रुपए दूसरी किस्त मुख्यमंत्री ने जारी की है। इसके बाद पशुपालकों यानी कि गोबर बेचने वालों, महिला समूहों और गौठान समितियों को भी लगभग 14 करोड़ के आसपास का भुगतान किया गया। साथ ही साथ 728 तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को 11 करोड़ रुपए की बीमा की राशि भी दी गई और साथ ही साथ गोधन न्याय योजना के तहत राज्य सरकार पशुपालकों, स्व सहायता समूहों एवं गौठान समितियों को अब तक 227 करोड़ के आसपास का भुगतान कर चुकी है। छत्तीसगढ़ को नई सौगातें मिली है और इन नई सौगातों में मुख्यमंत्री की घोषणा भी शामिल है। 4 जिलों में नए एसडीएम कार्यालय बनेंगे, 13 जिलों में 23 नई तहसीलें बनेंगी। महापौर पार्षद फंड भी यहां पर 1.5 गुना कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने आम आदमी की जिंदगी से जुड़े अहम फैसले लेते हुए बीते दिन कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। इसके अलावा बघेल ने अपने सरकारी आवास के दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब 4 नए अनुविभाग शुरू करने जा रहे हैं। इससे 4 जिला अब नए जिले एसडीएम ऑफिस खुलेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने 23 जिलों में नई तहसीलें बनाने का ऐलान किया है। इसके अलावा इन 4 जिलों में नए एसडीएम ऑफिस खुलेंगे। वो है जगदलपुर जिले में तोकापाल, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मरवाही, सूरजपुर जिले में भैयाथान। इसके अलावा गरियाबंद जिले में मैनपुर को नया अनुविभाग बना दिया गया है। यहाँ पूरा नया सेटअप तैयार किया जा रहा है और इन इलाकों के लोगों को अब एसडीएम दफ्तर के संबंधित कामकाज के लिए जिलों के मुख्य दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं होगी, जो कि 20 से 30 किलोमीटर दूरी तय करते थे। इसके अलावा नई तहसीलों की बात करें तो बिलासपुर जिले में सीपत और बोदरी, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में सकोला यानी कि कोटमी और जांजगीर चांपा जिले में अरभार, रायगढ़ जिले में सरिया और छाल, कोरबा जिले में बरपाली, अजगर बहार और पसान, बलरामपुर रामानुजगंज जिले की बात करें तो चांदो, रघुनाथ नगर और डोरा कोचली को यहाँ पर तहसील बनाया गया है। इसके अलावा सूरजपुर जिले में बिहारपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा जिले में सुहेला और भटगांव, दुर्ग जिले में अहिवारा, बेहमेतरफ जिले में नानघाट, उत्तर बस्तर कांकेर जिले में सरोना, दक्षिण बस्तर कांकेर जिले में पारसूर, जबकि बीजापुर जिले में कुटरू और गंगालूर, नारायणपुर जिले में छोटे डोंगर और कोहम कोटा को नई तहसील बनाया गया है और यहाँ तहसील कार्यालय बनने जा रहे हैं। दुर्ग यूनिवर्सिटी ने अब जो है आदेश के बाद से अपनी जो यहाँ पर आदेश की कॉपी है वो जारी की है। प्राइवेट की पीजी की परीक्षाएं 5 अप्रैल से होने जा रही है। पेपर पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड पर होगा। एक से अगर अधिक हैंडराइटिंग कॉपी में मिलती है तो ये जो है नकल प्रकरण का जो केस है वो सीधे विद्यार्थी पर दर्ज होगा। दरअसल हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग ने ऑनलाइन परीक्षाओं को लेकर नई एडवाइजरी यानी कि गाइडलाइन जारी कर दी है। पहली बार ऑनलाइन परीक्षा में ऐसा नियम बनाया गया है कि यदि स्टूडेंट्स किसी और से उत्तर पुस्तिका लिखवाने की कोशिश की है तो उसके खिलाफ नकल का प्रकरण दर्ज होगा। विश्वविद्यालय की ऑनलाइन परीक्षाएं 5 अप्रैल से प्राइवेट पीजी के पेपर से के साथ शुरू होने जा रही है। ऑनलाइन परीक्षाओं को लेकर भूपेश सरकार पहले ही आदेश जारी कर चुकी है। इसके बाद हेमचंद यादव दुर्ग यूनिवर्सिटी ने इसके लिए जरूरी गाइडलाइन भी जारी किए और अरुणा पल्टा जो कि कुलपति है यूनिवर्सिटी की, इन्होंने इसको लेकर सभी 143 महाविद्यालयों के प्राचार्यों की ऑनलाइन बैठक बुलाई और उन्हें अप्रैल माह से आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर तय की गई गाइडलाइन के बारे में बताया।
खैरागढ़ 24 घंटे के अंतर्गत बनेगा जिला। छुई खदान खैरागढ़ गंडई को मिलाकर बनेगा एक नया जिला। कांग्रेस ने जारी किया है घोषणा पत्र। मुख्यमंत्री बोले कि ये सेमीफाइनल है। दरअसल खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। ऐसे में महज 11 दिन बाद सीट के लिए मतदान होने हैं। खैरागढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के निर्वाचित होते ही महज 24 घंटे के अंदर खैरागढ़ को उपचुनाव बनाने की घोषणा की जाएगी। इसके अलावा जिले का नाम खैरागढ़ छुई खदान गंडई रखा जाएगा। मुख्यमंत्री बघेल ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि यह विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। इसके अलावा खैरागढ़ के नोवेल्टी होटल पैलेस में जारी किए गए घोषणा पत्र में 29 बिंदु को शामिल किया गया है। इसमें पूर्व विधायक और स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की प्रतिमा को भी स्थापित करने की बात प्रमुखता से बताई जा रही है। इसके साथ ही वहां नई तहसील, नई उप तहसील, अंग्रेजी स्कूल, अस्पताल, पान अनुसंधान केंद्र और हाईटेक बस स्टैंड बनाने की बात भी शामिल है। सीएम के साथ साथ प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित कई मंत्री और विधायक भी इस घोषणा पत्र के कार्यक्रम में मौजूद रहे। आंदोलन का दावा नल सामने आ रहा है। गरियाबंद में 400 वनकर्मी 10 दिन से हड़ताल पर है। माफ कीजिएगा, 40% जंगल आग के चपेट में है और 40% जंगल अब तक तबाह हो गई है। पौधों के साथ साथ कीमती पेड़ भी चपेट में आ रहे हैं। बात करें पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में इस वक्त यही माहौल है। देश को ऑक्सीजन देने वाली छत्तीसगढ़ के जंगल जल रहे हैं और लगातार हम अपनी चैनल के माध्यम से इन खबरों को प्रमुखता से बता रहे हैं ताकि सरकार की कानों तक इनकी आवाज पहुंच सके। ये जो जंगल जल रहे हैं इनकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंच सके ताकि सरकार कोई कदम उठा सके, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। इसी कड़ी में गर्मी में सुलगी आग को वन कर्मियों के आंदोलन ने और अधिक भड़का दिया है। अकेले अगर मैं गरियाबंद जिले की ही बात करूं तो 40% जंगल ने आग को पूरी तरीके से, माफ कीजिएगा, जो 40% जंगल है ये आग में पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। इनमें पौधों से लेकर कीमती पेड़ तक का नाम भी शामिल है। इसका असर अब वन्य जीवों पर पड़ने लगा है। पर्यावरणविद भी आगाह कर चुके हैं कि जल्द अगर ध्यान नहीं दिया गया तो परिणाम बेहद ही भयावह होंगे। शराब दुकान में सेल्समैन बनने पहुंचे एमबीए से लेकर के इंजीनियर। जैसा कि मैंने पिछले न्यूज में बताया था कि 100 पदों के लिए यहां पर भर्ती निकाली गई है, वैकेंसी शराब दुकानों में सेल्समैन पद के लिए। और इसी पद में भर्ती लेने के लिए 5 गुना से अधिक जो यहां पर आवेदन है वो शामिल हुए। आवेदन की बात करें तो मात्र 13,000 रुपए यहाँ पर तकरीबन सैलरी बताई गई है। नौकरी की आस और बेरोजगारी की तकलीफ ऐसी है कि आम भर्तियों में भी हाई क्वालिफाइड लोग आवेदन कर रहे हैं। ताजा मामला रायपुर के एक प्लेसमेंट कैंप से जुड़ा हुआ है। शराब की दुकान में सेल्समैन का काम करने के लिए एमबीए, मास्टर्स इन आर्ट यानी कि एमए, साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई कर चुके इंजीनियर की डिग्री तक ले चुके युवकों ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। बुधवार को बात करें तो इसे लेकर एक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन रायपुर में किया गया था और अब जब गुरुवार को भर्ती प्रक्रिया के लिए आए आवेदनों को शॉर्ट लिस्ट किया गया तो 3 से लेकर के 4 दिनों की प्रक्रिया के बाद युवकों को ये नौकरी मिलेगी। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं होगी, सिर्फ सरकारी शराब की दुकानों में एक प्राइवेट एजेंसी के तहत ये युवक सेल्समैन का काम करते हुए लोगों को शराब की बोतलें बेचेंगे। और इन सब के लिए एमबीए, साथ ही साथ इंजीनियर, मास्टर्स इन आर्ट, कंप्यूटर साइंस की डिग्री, साथ ही साथ इंजीनियर्स लोगों ने आवेदन किया है। खैरागढ़ उपचुनाव में एग्जिट पोल पर पूरी तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है। 12 अप्रैल की सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक यहां पर प्रसारण नहीं कर सकेंगे। 48 घंटों में ओपिनियन पोल भी नहीं मिलेगा। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव स्थित खैरागढ़ विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने 12 अप्रैल को लगभग सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर पूरी तरीके से संपूर्ण रोक लगा दी है। साथ ही प्रिंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए परिणाम के प्रकाशन या प्रचार प्रसार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको कोई अपडेट नहीं मिल पाएगा। इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी है। साथ ही साथ इसको लेकर के आयोग की ओर से गुरुवार को अधिसूचना भी जारी हो गई है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को मतदान होना है और इसे देखते हुए निर्वाचन आयोग ने एग्जिट पोल के संबंध में अधिसूचना जारी की है। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि मतदान समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले प्रदर्शन पर प्रतिबंधित रहेंगे।
पहली बार एक आयोग का सर्वे जो है छत्तीसगढ़ पर हुआ है। ये है क्वांटिफिएबल डाटा आयोग का सर्वे, जहां पर गांवों में गरीब कम हुए जबकि शहरी इलाकों में गरीबों की संख्या बढ़ी। शहरों के मुकाबले गांवों में अब ओबीसी भी बढ़ गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के क्वांटिफिएबल डाटा आयोग ने प्रदेश में ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों का सर्वे कर रही है। इसमें अलग अलग तरीके से नतीजे दिखाई दे रहे हैं। पता चल रहा है कि गाँवों में गरीब कम हुए हैं जबकि शहरी इलाकों में बढ़ गए हैं। ओबीसी की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है जबकि प्रदेश की जनसंख्या भी 3,57 लाख होने का अनुमान है। इससे इन आंकड़ों को समझे और यह जानकारी आयोग बीसी साहू ने दी है। मार्च की ही बात करें तो शहर में 20,513 और गांवों में केवल 141 लोगों ने ही अपना नाम दर्ज करवाया। गांवों में ही 5 एकड़ तक जमीन, 12 या फिर मकान व गाड़ी की वजह से कई लोग गरीबी के क्राइटेरिया से बाहर हैं। इसके अलावा बात करें तो रूरल इलाकों में 85 लाख 4,219 और अर्बन क्षेत्र में 22,80,875 ओबीसी की जनसंख्या थी। अब रूरल इलाकों की बात करें तो 90,75,828 हो गई है जबकि अर्बन क्षेत्रों में 27,29,356 इनकी जनसंख्या है। सड़क पर बैठे पीएल पुनिया, अंधेर नगरी चौपट राजा। कल दोस्तों हम बात कर रहे हैं रायपुर में कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन सामने आ रहा है। प्रदेश के हर जिले में सड़कों पर उतर चुके हैं कार्यकर्ता। दरअसल पूरे देश में कांग्रेस 31 मार्च को महंगाई मुक्त भारत अभियान शुरू कर चुकी है और रायपुर में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी इस वक्त मौजूद रहे। वो खुद इस अभियान की अगुवाई रायपुर में कर रहे हैं। इसके तहत कांग्रेसी सिलेंडर और बाइक को लेकर के सड़क पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। रायपुर में पीएल पुनिया घरेलू गैस सिलेंडर के बीच बैठे हुए हैं। हाथ में पोस्टर है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है और ऊपर लिखा है अंधेर नगरी चौपट राजा। यह प्रदर्शन प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में किया जा रहा है और बता दें कि इस मौके पर इन्होंने कहा कि यह अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। रावघाट और जगदलपुर रेल लाइन का काम जल्द होगा शुरू। जगदलपुर दुर्ग एक्सप्रेस एक बार फिर से आ सकती है पटरी पर, जबकि बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने इस बाबत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर से भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर यहां पर दिल्ली में डेरा जमाए हुए है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। बता दें कि बस्तर में रेल लाइन विस्तार और फिर रेल मार्ग से नए शहरों की कनेक्टिविटी करने की मांग की जा रही है। साथ ही काफी समय से बंद पड़ी जगदलपुर दुर्ग एक्सप्रेस को एक बार फिर से शुरू करवाने की मांग की जा रही है। 2 साल बाद रतनपुर में नवरात्र की होगी धूम। 31,000 मनोकामना ज्योति कलश जला करके बनाया गया है विश्व रिकॉर्ड, जबकि इस बार भी यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 9 बुकिंग यहां पर हुई है पूरे रतनपुर में। दरअसल चैत्र नवरात्रि इस बार 2 अप्रैल से शुरू हो रही है और इसकी आपको ढेर सारी बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं हमारे दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल की तरफ से। बिलासपुर के रतनपुर स्थित प्रसिद्ध महामाया देवी मंदिर में इस बार 18,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। पूरे 9 दिनों तक यहाँ चंडी यज्ञ के साथ ही जसगीत का भी आयोजन होगा। कोरोना काल के 2 साल बाद नवरात्रि पर्व पर भक्त बिना किसी पाबंदी के ज्योति कलश का दर्शन कर सकेंगे। महामाया देवी मंदिर में नवरात्रि पर 31,000 ज्योति कलश प्रज्वलित करने का विश्व रिकॉर्ड भी नाम यहाँ पर शामिल है। इसके अलावा बात करें तो इस बार भी यहाँ पर 18,000 के लगभग यहाँ पर जो द्वीप है प्रज्वलित किए जाएंगे। साथ ही साथ 9 जो द्वीप है वो यहाँ पर अमेरिका से बुकिंग कराई गई है। आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं। संपत्ति कर जमा करने की आखिरी तारीख में बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश पर यहां पर तारीखों को वृद्धि की गई है। 15 अप्रैल तक यहां पर प्रॉपर्टी टैक्स अब लोग जमा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बघेल के निर्देश के बाद अब संपत्ति कर जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ाया गया है। इससे पहले 31 मार्च तक ही लोग संपत्ति कर जमा कर पाते। 31 मार्च के बाद प्रॉपर्टी टैक्स देने पर फाइन लगाने का ऐलान भी किया गया था, मगर अब इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। बघेल के निर्देश के बाद से अब संपत्ति कर जमा करने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल होगी। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बहुत देर तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।